दलाली के बाद अब बात अनदेखी की। अनदेखी यानी जिसे हम देख नहीं सकते, कई बार वाकई हम देख नहीं सकते और कई बार हम जानबूझकर देखना नहीं चाहते। दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसी ही राजनीतिक अनदेखी हो रही है। सबसे पहले आपको एक जरूरी खबर बता देते हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है। कहा जाता है कि त्योहारी सीजन में पटाखों से प्रदूषण होता है और लोगों की सेहत खराब होती है। इस फैसले से यकीनन आपको लगा होगा कि दिल्ली की सरकार को आपकी सेहत की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन थोड़ा रुकिए। हम कह रहे हैं कि यहीं से अनदेखी की कहानी शुरू होती है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले करोड़ों लोगों पर कुछ तालिबान जैसा खतरनाक जानलेवा अटैक होने वाला है। यह अटैक तालिबान जैसा घातक हथियारों से नहीं होगा। यहां तालिबान जैसे आतंकी लोगों की हत्या करते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन यकीन मानिए यह हमला उतना ही घातक और जानलेवा होगा। और इस हमले की अनदेखी सरकारें लगातार कर रही हैं। करोड़ों लोगों पर जो जानलेवा हमला होने वाला है उसकी वजह है पराली और प्रदूषण। चूंकि पराली के धुंध में तालिबान जैसी हैरत अंगेज तस्वीरें नहीं होती, इसलिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इसका हमला हमारी सेहत के लिए तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक है। तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चंद दिन बाद पराली के प्रदूषण का हमला होने वाला है। प्रदूषण रोकने के लिए पटाखों पर तो बैन लगा दिया गया, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद पराली जलाने पर सख्ती नहीं हुई। जानते हैं क्यों? क्योंकि पार्टियों को आपकी सेहत से ज्यादा अपनी चुनावी सेहत और वोट बैंक की फिक्र है। अक्टूबर का महीना आने वाला है। अक्टूबर की शुरुआत होते ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में प्रदूषण का वो प्रलय होगी कि लोगों का दम फूलने लगेगा, सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशानी का कनेक्शन पंजाब में धान के खेतों से है। पंजाब के खेतों में धान की फसल करीब करीब तैयार है। चंद दिनों में फसल कटेगी और उसके बाद पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। फसल जिस दिन पक जाएगी उस एक हफ्ते के या 5-4 दिन के बीच उसको काटना होता है। अगर नहीं काटेंगे वो धरती पे गिर जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी। ये जो बातें तो आप पराली जलाएंगे इस बार भी? और क्या करेंगे? और कोई अगर नहीं, हम नहीं जलाएंगे। अगर हम कोशिश करेंगे भी, हम नहीं जला और साथ का किसान जला देगा। किसान का किस किस को रोकेंगे? पराली को आग लगा देंगे। वो तो है, लगाना ही पड़ेगा। और हम किसान के पास चारा भी क्या है? पंजाब में कांग्रेस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। करोड़ों लोगों की सेहत की फिक्र कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को ही करनी है। केंद्र सरकार ने पराली प्रदूषण को रोकने के लिए 13 सितंबर को राज्यों को 491 करोड़ रुपए दिए हैं। पंजाब को 235 करोड़ रुपए दिए गए हैं, हरियाणा को 141 करोड़, उत्तर प्रदेश को 115 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं दिल्ली को 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्र ने पैसे देकर राज्यों को काम करने के लिए कहा तो दिल्ली सरकार पराली संकट के लिए अब बैठकें कर रही है। आज हमने दिल्ली के अंदर जितनी प्रमुख एजेंसियां हैं उनकी संयुक्त बैठक आयोजित की थी, जिसका मकसद है दिल्ली के अंदर पर्यावरण के खिलाफ इस जंग में संयुक्त कार्ययोजना का निर्माण करना। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। पंजाब में चुप्पी साधी हुई है। चुनावी साल में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार किसानों की नाराजगी नहीं लेना चाहती, इसीलिए कुछ करने के बजाय सरकार मौन है। किसानों पर कार्रवाई कर कोई भी पार्टी अपना वोट नहीं खोना चाहती, इसलिए करोड़ों लोगों की सेहत अब मुद्दा नहीं है। सरकारें बखूबी जानती हैं कि पराली संकट से लोग ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने परेशान होंगे। जब सांस लेना मुश्किल होगा तो लोगों की जुबान खुलेगी, लेकिन जैसे ही संकट कम होगा लोगों के लिए प्रदूषण मुद्दा नहीं रहेगा। जब आम आदमी ही अपनी सेहत को लेकर फिक्रमंद नहीं हो तो भला सरकारें क्यों इतनी फिक्र में? किसानों और सरकार का टकराव है, इसमें आम आदमी को इस बार भी प्रदूषण की मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पंजाब के किसान इस साल भी सीधे तौर पर अड़े हुए हैं कि उनके पास पराली जलाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वो इस साल भी जब फसल की कटाई करेंगे तो उसके बाद पराली को आग के हवाले ही करेंगे। पंजाब के मोहाली से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष। तो तालिबान आतंकी एक ही फायर में जान ले लेते हैं, लेकिन प्रदूषण तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दुश्मन के हमले से नुकसान ज्यादा है।
शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 1/4 आबादी खतरनाक प्रदूषण का सामना कर रही है। प्रदूषण के कारण दिल्ली में लोगों की औसत उम्र लगभग 9.5 साल कम हो जा रही है। अब सोचिए, अगर किसी आम आदमी की उम्र दिल्ली में 75 साल है औसत उसकी उम्र, तो वो घटकर लगभग 9.5 साल कम हो जाती है, यानी वो लगभग 65.5 साल तक ही जिंदा रह पाता है। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण लोगों की औसत उम्र 9.5 साल कम कर रहा है। बिहार में प्रदूषण की वजह से लोगों की औसत उम्र लगभग 9 साल कम हो जाती है। प्रदूषण हरियाणा में लोगों की औसत उम्र को लगभग 8.5 साल घटा देता है। झारखंड में प्रदूषण के कारण लोगों की उम्र लगभग 7 साल कम हो जाती है। अब आप सोचिए, लगातार हर राज्य को आप देखेंगे, वहां एक औसत उम्र जो आदमी की होती है उसमें 9-10 साल सिर्फ प्रदूषण की वजह से कम हो रहे हैं। प्रदूषण सिर्फ उम्र ही कम नहीं करता, ये लोगों को सांस और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां भी देता है। प्रदूषण के कारण दिल्ली में हर तीसरा बच्चा सांस की बीमारी से परेशान है। पराली वाले प्राण लेवा प्रदूषण के दिनों में दिल्ली का आम आदमी 30 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने अंदर लेता है। अब सोचिए, सरकारों की अनदेखी के कारण यह प्रदूषण वाला अटैक कितना नुकसान कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकारें भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। इन चीज़ों को सवाल उठाने के लिए जो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मीडिया की होती है, वो भी तभी दिखाई देती है जब पराली का धुआं दिखना शुरू होता है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की गुणवत्ता साल में ज्यादातर औसत से नीचे रहती है, यानी दिल्ली एनसीआर में रहने वाले ज्यादातर लोग साल भर खराब हवा में सांस लेते हैं। लेकिन अक्टूबर के महीने में पराली जलाने से यह समस्या और खतरनाक हो जाती है। 1 टन पराली जलाने से हवा में 3 किलो कार्बन कण घुल जाते हैं। 1 टन पराली जलाने से 1513 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, 92 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। 1 टन पराली जलाने से लगभग 4 किलो नाइट्रस ऑक्साइड, 0.4 किलो सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है। 1 टन पराली जलाने से लगभग 3 किलो मीथेन पैदा होती है। यह सिर्फ 1 टन पराली जलाने से होता है। और पंजाब में करीब 51 मिलियन मीट्रिक टन पराली जलाई जाती है। सोचिए कितना फर्क है। सोचिए इस साल में भी ऐसा ही होगा तो क्या होगा। इन आंकड़ों से शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि नुकसान क्या है, तो वो भी हम आपको समझा देते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस से आप ब्रेन हैमरेज, हार्ट अटैक, फेफड़ों के कैंसर के शिकार हो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल शरीर में बढ़ा तो हमें बेचैनी होगी और हमारी समझने की क्षमता कम होगी। कार्बन मोनोऑक्साइड हमें गंभीर तौर पर बीमार करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने वाले रेड ब्लड सेल्स पर असर डालती है। डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि कोरोना संकट के कारण लोग पहले से ही फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे हैं। ऐसे में बढ़ा हुआ प्रदूषण उनके लिए और जानलेवा होगा। हमेशा यह ऑलरेडी रिपोर्टेड है कि जब भी जिनको ऐसे ही सांस की प्रॉब्लम रहती है, उनमें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम अचानक हो जाती है। पॉल्यूशन का एक अपना बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है लंग्स पे, और जो लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है या कि जो पहले से बीमार हैं, इंक्लूडिंग जिनको कोरोना पहले से हुआ है, लंग उनका ऑलरेडी कंप्रोमाइज है, तो उनको डेफिनेटली जो है प्रॉब्लम ज़्यादा होने की संभावना हमेशा रहेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।